शाहरुख खान को अब तक के अपने करियर में पहली बार नेशनल अवार्ड मिला था। कभी उन्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिला। शाहरुख खान ने आतंकियों और दुश्मनों को जवाब दिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहां से उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की और दुश्मनों को जवाब भी दिया। शाहरुख खान ने क्या कहा है? यह कार्यक्रम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हो रहा था, जहां शाहरुख मौजूद थे। ग्लोरीज ऑनर्स में शहीदों को याद किया गया और शहीदों के परिजनों के सम्मान में कई दिग्गज यहां पहुंचे थे। इसमें मुकेश अंबानी, सीएम फडणवीस, शाहरुख खान थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने शहीदों को नमन किया। 26/11 पहलगाम दिल्ली धमाके पर शाहरुख ने भावुक स्पीच दी। कहा, प्राणों की आहुति देने वालों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इन हमलों में शहीद होने वाले वीर सुरक्षा बलों को मेरा सादर नमन है। पाकिस्तान के दावों को आईना दिखाते हुए शाहरुख खान ने कहा, हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं है। न हमें कोई रोक पाया है और न ही हमें हरा पाया है। जब तक हमारे सैनिक हैं, अमन शांति को दूर करना नामुमकिन है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कहा, कोई पूछे क्या करते हो, सीना ठोक कर कहना देश की रक्षा करता हूं। पूछे कितना कमाते हो, कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमाता हूं। अगर मुंह कर फिर भी तुमसे पूछे कभी डर नहीं लगता, तो कहना जो हम पर हमला करते हैं डर उन्हें लगता है। चारों तरफ दूसरे राज्य भी चौकन्ने हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूपी में एटीएस जो है वो मदरसों में जा रही है और वहां की डिटेल ले रही है। वहां कौन पढ़ रहा है, किसका ताल्लुक किससे है, किसका कनेक्शन किससे है। ये फतेहपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के फतेहपुर। यूपी एटीएस के अलावा श्रावस्ती से भी तस्वीर सामने आई है। श्रावस्ती में भी जो मदरसे हैं वहां पर पड़ताल की जा रही है। एहतियातन सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के धमाके के बाद से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आतंकी मॉड्यूल को पनपने से रोकने के लिए एटीएस एक्टिव है। यूपी के अलग अलग जिलों से जानकारी जुटाई जा रही है। पता किया जा रहा है कि किस मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों और उनके परिजन के नाम नंबर पता लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मदरसों के प्रबंधक और शिक्षकों पर भी नजर है। मदरसों में छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक की कुंडली खंगाली जा रही है। खासकर बाहर से आकर पढ़ाने और पढ़ने वाले रडार पर हैं। एक्शन से नेपाल से सटे श्रावस्ती के मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा है, क्योंकि हाल ही में मदरसा जांच रुकी थी, लेकिन एटीएस ने फिर यह शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने यहां करीब 26 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवाया था। श्रावस्ती जिले में करीब 100 से ज्यादा अवैध मदरसे सील कर दिए गए। उधर फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से भी डिटेल मांगी गई है। इनके मुताबिक फतेहपुर जिले में फिलहाल कुल 111 मदरसे हैं, जिनमें 800 से ज्यादा शिक्षक और 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर आज एक ड्रोन पकड़ा गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए कुछ चीजें भेजी जा रही थी। पाकिस्तान यह हरकत लंबे वक्त से करता है। ये ड्रोन आप देख रहे हैं, सीमा पार कर बॉर्डर में घुसा, भारत के सरहद के अंदर आया और उसके बाद देखिए ड्रोन मार गिराया गया। और इसी तरह दिल्ली धमाके के बाद एक और गिरफ्तारी हुई है। उमर के करीबी तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है तुफैल उमर के घर के बगल में रहता था। तुफैल इससे पहले भी पीएसए के तहत कुछ महीने जेल जा चुका है। तुफैल के परिवार का कहना है उसका बेटे का उमर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दोनों में आपस में बातचीत होती थी, इसलिए उसे उठाया गया है। लेकिन ड्रोन की जो साजिश थी वो सामने आई है कि कैसे पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने वाले थे। आतंकियों को मिलने वाले ड्रोन भारी और ताकतवर थे। तैयारी ये थी, ये आधुनिक और लॉन्ग रेंज के ड्रोन थे, जिसे पाकिस्तानी हैंडलर भारत पहुंचाना चाहते थे। लॉन्ग रेंज यानी ये कई किलोमीटर की रेंज तक हो सकते थे। ये ड्रोन सामान्य ड्रोन से ज्यादा वजन उठाने में सक्षम होते थे। ऐसे ही ड्रोन से पाक से हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। ये ड्रोन 10 किलो तक वजन उठाने की क्षमता रखते हैं, जिनमें विस्फोटक बांधकर धमाके की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इतने भारी और बड़े ड्रोन भेजना आसान नहीं था, इसलिए क्या किया कि ड्रोन को कई पार्ट्स में भेजने की रणनीति तैयार हुई। इसके लिए पाकिस्तानी हैंडलर किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट कंपनी के जरिए ड्रोन के पार्ट्स भेजते थे। दावा है कि पार्ट्स आ जाने के बाद आतंकी इनको असेंबल करते थे और फिर ड्रोन पर तैयार किया गया विस्फोटक बांधकर धमाका करते थे। आतंक के इस ऑर्डर का खुलासा आतंकी दानिश ने किया है, जो आतंकियों के लिए हमास स्टाइल में ड्रोन हमले में की फिराक में था।